आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के 40 बहुविकल्पी प्रश्नों को। इसके पहले वीडियो में हम 60 बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। प्रश्न नंबर 1, पत्तियों में हरा रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरोफिल, डी ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रश्न 2, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है? ऑप्शन ए WWF फॉर नेचर भारत, ऑप्शन बी भारतीय वन्य जीव बोर्ड, सी राष्ट्रीय वन जीवन योजना और डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए WWF फॉर नेचर भारत। प्रश्न नंबर 3, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। ऑप्शन है ए श्वेत डाटा बुक, बी रेड डाटा बुक और सी है नील डाटा बुक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर बी रेड डाटा बुक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 4, सांद घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर में, बी केरल में, सी तमिलनाडु में और डी पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल में। सांद घाटी केरल में है। प्रश्न 5, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए सिक्किम में, बी तमिलनाडु में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी जम्मू कश्मीर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जम्मू एवं कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ऑप्शन ए है मेघा पाटेकर, बी किरण बेदी, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न नंबर 7, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1970 में, बी 1973 में, सी 2007 में, डी 2011 में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1973। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सरीसृप के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए फर्न, बी वेल, सी अमीबा, डी कछुआ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कछुआ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए है मैना, बी मोर, सी हंस, डी कोयल। राष्ट्रीय पक्षी है ऑप्शन नंबर बी मोर है। प्रश्न नंबर 10, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश व जल, बी है ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश व पर्णहरित, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल, सूर्य का प्रकाश और डी है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 की आवश्यकता होती है, जल H2O की आवश्यकता होती है, H2O और सूर्य का प्रकाश सनलाइट और
वर्णहरिम है क्लोरोफिल। तो इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। प्रश्न 11, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? ऑप्शन है ए बारा, बी बाड़मेर, सी जोधपुर, डी भरतपुर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर। प्रश्न 12, चंद्र ग्रहण होता है जब? ऑप्शन है ए पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है, बी है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, सी है सूर्य जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है, डी है पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। प्रश्न नंबर 13, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बाड़मेर, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी जैसलमेर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान के किस समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? ऑप्शन है ए मीना, बी गुर्जर, सी सहरिया, डी बिश्नोई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिश्नोई। प्रश्न 15, मगरमच्छ प्राणी जगत में किस संवर्ग में आता है? ए पक्षी, बी मत्स्य, सी सरीसृप, डी स्थलचर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरीसृप। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए जंतु, बी वायु, सी जीवाणु, डी पादप अजैविक घटक में आता है, बी वायु। प्रश्न नंबर 17, ऊन प्राप्त होती है? ऑप्शन ए गाय बकरी और भेड़ से, बी ऊंट हाथी खरगोश के बालों से, और सी है ऊंट भेड़ और शेर से। ऑप्शन डी है भेड़ ऊंट और याक के बालों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऊन प्राप्त होता है भेड़ से, ऊंट से और याक के बालों से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 18, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए उपयोगिता का सिद्धांत, बी आवश्यकता का सिद्धांत, और सी जीवन संबंधित होने का सिद्धांत। तो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत ये तीनों है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 19,
कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए मीथेन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सल्फर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 20, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत इनमें से किस में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए संश्लेषण, बी विश्लेषण, सी आगमन विधि, डी स्वतः शोध विधि। इसका आंसर है सी आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत आगमन विधि में है। प्रश्न नंबर 21, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण विषय के अध्ययन के लिए रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका होना चाहिए। ए से आगमन है, बी में निगमन है, और सी रटने का, और डी मनोरंजन एवं खेल संबंधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मनोरंजन एवं खेल संबंधी। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? कब की गई थी? ऑप्शन ए है 5 जून 1990, बी 26 सितंबर 1984, सी 16 अगस्त 1996, और डी है 22 जुलाई 2002। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 सितंबर 1994। प्रश्न नंबर 23, बागवानी के लिए किस प्रकार की उर्वरक उपयोगी होता है? ऑप्शन ए है यूरिया, बी डीएपी, और सी है वर्मी कंपोस्ट खाद, और डी है सोडियम फास्फेट। इसका सही आंसर होगा सी वर्मी, ये वर्मी कंपोस्ट खाद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा वर्मी कंपोस्ट है। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? ऑप्शन ए है श्वसन व तथा प्रजनन, बी क्लोरोफिल तथा राजधानी, सी केंद्रक तथा कोशिका कला, और डी है माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल तथा राजधानी। क्लोरोफिल पौधों का है और ये राजधानी जो कि नहीं है, ये देश की राजधानी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन है ए तरु मित्र, बी वृक्ष मित्र, सी पर्यावरण श्री, और डी है पर्यावरण मित्र। इसका आंसर है बी वृक्ष मित्र। प्रश्न 26, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था है? ऑप्शन है ए WHO, बी IUCN, और सी है IUPAC, और डी है यूनिसेफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी IUCN। प्रश्न नंबर 27, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है ए जड़, बी तना, सी फल, डी फूल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी फूल। प्रश्न नंबर 28, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए अगस्त के प्रथम माह में, बी जुलाई के प्रथम माह में, सी अक्टूबर के प्रथम माह में, डी नवंबर के प्रथम माह में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर के प्रथम माह में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 29,
कौन सा पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं? ए है बाज, कबूतर, तोता, और बी चील, बाज, गिद्ध, सी कौवा, चील, बुलबुल, डी कौवा, मोर, तीतर। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चील, बाज और गिद्ध। ये तीनों मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 30, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को पूरी तरह पीछे घुमा सकता है? ए है गिद्ध, बी बाज, सी उल्लू, डी कबूतर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्लू अपनी गर्दन को सभी तरफ आगे पीछे घुमा लेता है। प्रश्न नंबर 31, प्याज, आलू और अदरक खाएं। ए है जड़, बी तना, सी शल्कपत्र, डी अपस्थानी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तना। प्रश्न नंबर 32, एक कोश के सूक्ष्म जीव हैं। ए विषाणु, बी हाइड्रा, सी पेरिमीशियम और डी स्पाइगोरा। इसका आंसर आएगा प्रश्न ऑप्शन सी, पैरामीशियम। प्रश्न 33, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए तने में, बी मूल शीर्ष में, सी परागकोश में और डी परागकणों में। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रश्न नंबर 34, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों से चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? 2 पैर से चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? इसको पूछा गया यहाँ पर। ए शरीर का भार कम होता है, बी अधिक तेज चाल होना, सी शरीर को अच्छी तरह आधार मिलना, डी मस्तिष्क की आज्ञानुसार हाथों का स्वतंत्र रूप से कार्य करना। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क की आज्ञानुसार हाथों का स्वतंत्र रूप से कार्य करना। प्रश्न नंबर 35, जमीन की सबसे निकटतम वायुमंडलीय परत का नाम है। ए क्षोभमंडल, बी मध्यमंडल, सी थर्मोस्फियर और डी समतापमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभमंडल। यह जमीन के सबसे निकटतम वायुमंडल परत है। प्रश्न 36, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सी है? ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, 78%। प्रश्न 37, वायुमंडल की इस परत में सबसे अधिक बादल होते हैं। ए है मेसोस्फीयर, बी थर्मोस्फीयर, सी ट्रोपोस्फियर और डी एक्सोस्फीयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में अधिक बादल छाए रहते हैं। अ, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम मंडल है जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 38, वायुमंडल की कौन सी परत पूरी तरह से बादल और जलवाष्प से मुक्त होती है? ए है मेसोस्फीयर, बी थर्मोस्फियर, सी ट्रोपोस्फियर और डी एक्सोस्फियर। यहाँ पर बादल और जलवाष्प से मुक्त बताया गया है। अ, इसका सही आंसर है थर्मोस्फियर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। प्रश्न 39, राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है? ए झाड़ियों की जड़ों में, बी सदाबहार वनस्पतियों में, सी फलीदार पौधों की जड़ों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा फलीदार पौधों की जड़ों में, जैसे कि चना, गेहूं, मटर, चना मटर में।
प्रश्न 40। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन है ए प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, या सी प्रकाश का प्रकीर्णन, और डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग हमेशा लाल दिखाई देता है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट